सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपने पाठ 13 का जो पहला अंश है वो कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम दूसरा अंश करते हैं पाठ 13 का, परिचय ज्ञानम का दूसरा अंश, जिसमें कुछ बच्चे जो है आपस में परिचय प्राप्त कर रहे हैं और उस परिचय की हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या क्या अपने बारे में बता रहे हैं ताकि आपको भी जानकारी मिले और आप भी अपने बारे में परिचय जो है वो दे सके। तो शुभम, अब शुभम क्या कहता है? प्रिय, प्रिया, यहाँ प्रिया से वो पूछ रहा है भवत्या पिता किम करोति। भवत्या, क्योंकि प्रिया स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द यूज किया गया है भवत्या, कि आपके पिता क्या करते हैं। भवत्या पिता, आपके पिता, किम करोति, क्या करते हैं, आपके पिता क्या करते हैं। प्रिया, मम पिता शल्य चिकित्सक है अस्ति। मम पिता मीन्स मेरे पिता, चिकित्सक होता है डॉक्टर, और शल्य चिकित्सक क्या होता है? सर्जन, जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन इत्यादि करते हैं। तो मेरे पिता शल्य चिकित्सक हैं, अस्ति है, आप यहाँ सर्जन भी लिख सकते हैं। मेरे पिता शल्य चिकित्सक हैं। मम माता शिक्षिका अस्ति। मम माता, मेरी माता, शिक्षिका अध्यापिका अस्ति है। क्योंकि माता है तो अध्यापिका शब्द का प्रयोग किया गया। अगर पिता अध्यापक हो तो शिक्षक है, इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि मेरी माता शिक्षिका है, अध्यापिका है। शुभम, मम पिता व्यवसायम करोति। मम पिता, मेरे पिता, व्यवसायम, व्यवसाय का अर्थ होता है बिजनेस, लेकिन हम बिजनेस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम व्यवसाय शब्द का ही प्रयोग करेंगे कि मेरे पिता व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय शब्द यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखकर लिखेंगे। कुछ बच्चे देखकर भी गलत लिखते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि मेरे पिता व्यवसाय करते हैं। स आपणिक है अस्ति। स मीन्स वह, आपणिक मीन्स दुकानदार, जो दुकान चलाते हैं। किसी के पिता अगर दुकानदार हैं तो हम इसको आपणिक शब्द करेंगे कि वह दुकानदार है। मम माता तो गृहिणी अस्ति। हाउसवाइफ कहते हैं ना, कि अगर किसी की माता घर रहते हैं, घर का मतलब सारा काम काज संभालते हैं इत्यादि, घर में रहते हैं, तो वो गृहिणी कहलाते हैं। तो मम माता, मेरी माता, तू मीन्स तो, गृहिणी मीन्स गृहिणी, अस्ति मीन है, कि मेरी माता तो गृहिणी है। प्रतीक है, मम पिता वित्त कोशे प्रबंधक है अस्ति। मम पिता, मेरे पिता, वित्त कोशे, वित्त कोश क्या होता है? बैंक, बैंक में प्रबंधक है, प्रबंधक जिसे मैनेजर कहते हैं, प्रबंधक अस्ति हैं, कि मेरे पिता बैंक में प्रबंधक हैं। प्रिया, मयम पठनम रोचते। अब वो अपने शौक के बारे में बता रहे हैं, हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। कि मयम मुझे, पठनम पढ़ना, रोचते अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। भवत्यई किम रोचते। अब यह भवत्यई शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि रुच धातु है, ये रुच धातु के साथ हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रुच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे भवत्यई शब्द का प्रयोग किया गया है कि आपको क्या अच्छा लगता है। भव्य, भव्या, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए भवत्यई शब्द का प्रयोग किया गया है कि आपको क्या अच्छा लगता है, भव्या। अब भव्या उत्तर देती है, मयम पठनम संगीतम च रोचते। मयम मुझे, पठनम पढ़ना, संगीतम च और संगीत, रोचते अच्छा लगता है। संगीत मीन म्यूजिक, कि मुझे पढ़ना और संगीत अच्छा लगता है। प्रतीक है, मयम क्रीड़ा रोचते। मयम मुझे, क्रीड़ा खेलना या खेल, रोचते अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। शुभम, मयम पठनम कविता लेखनम च रोचते। मयम मुझे, पठनम पढ़ना, कविता लेखनम कविता लिखना, पोइट्री जिसे कहते हैं, और कविता लिखना रोचते अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना और कविता लिखना अच्छा लगता है। प्रिया, शोभनम अच्छा। शोभनम का अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा। कदाचित भवान स्वरचनाम श्राव्यतु। कदाचित कभी, भवान आप, स्वरचनाम अपनी रचना, श्राव्यतु सुनाओ। कभी आप अपनी रचना सुनाओ, यानी कि जो आपने कोई कविता लिखी हो उस रचना को आप सुनाओ, अपनी रचना सुनाओ। शुभम, निश्चयन निश्चित रूप से, श्राविष्यामी, ये लरिट लगा रहा है, भविष्य काल में इसका प्रयोग करेंगे, सुनाऊंगा, कदाचित कभी, निश्चित रूप से कभी सुनाऊंगा।
भव्या विलंबय भवति, विलंबय मीन्स देर, भवति मीन्स हो रही है, देर हो रही है। अधुना गृहम चलामः, अधुना अब, गृहम घर, चलामः चलते हैं। उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम के लिए होता है। तो अब हम सब घर चलते हैं, तो वयम ना भी हो तब भी हम सब का प्रयोग करेंगे क्योंकि चलामः आ चुका है कि अब हम सब घर चलते हैं। प्रिया आम हाँ गृहम चलामः, हम सब, क्योंकि हम सब वयम नहीं है परंतु चलामः देखते ही वो वयम अंडरस्टूड है कि आएगा। हम सब गृहम घर चलामः चलते हैं, हाँ हम सब घर चलते हैं। पुनः मिलामः, पुनः फिर से, मिलामः मिलते हैं, फिर से हम सब मिलते हैं। प्रतीक है अस्तु ठीक है। नमो नमः नमस्कार। सर्वे परस्परम नमस्कारान कृत्वा ततः गच्छन्ति, सर्वे सभी, परस्परम आपस में, नमस्कारान कृत्वा नमस्कार करके, ततः गच्छन्ति वहां से चले जाते हैं। सभी आपस में नमस्कार करके या सभी एक दूसरे को नमस्कार करके वहां से चले जाते हैं। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। शुभम प्रिय प्रिया भवत्या पिता किम करोति, आपके पिता क्या करते हैं। प्रिया मम पिता शल्य चिकित्सक अस्ति, मेरे पिता शल्य चिकित्सक हैं। मम माता शिक्षिका अस्ति, मेरी माता अध्यापिका है या शिक्षिका है। शुभम मम पिता व्यवसायम करोति, मेरे पिता व्यवसाय करते हैं। स आपणिकः अस्ति, वह दुकानदार है। मम माता तो गृहिणी अस्ति, मेरी माता तो गृहिणी है। प्रतीक है मम पिता वित्त कोशे प्रबंधकः अस्ति, मेरे पिता बैंक में प्रबंधक हैं। प्रिया मयम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। भवते किम रोचते भव्ये, भव्या आपको क्या अच्छा लगता है। भव्या मयम पठनम संगीतम च रोचते, मुझे पढ़ना और संगीत अच्छा लगता है। प्रतीक मयम क्रीड़ा रोचते, प्रतीक कहता है मुझे खेलना अच्छा लगता है। शुभम मयम पठनम कविता लेखनम च रोचते, मुझे पढ़ना और कविता लिखना अच्छा लगता है। प्रिया शोभनम बहुत अच्छे। कदाचित भवान स्वरचनाम श्राव्यतु, कभी आप अपनी रचना सुनाओ, यानी कि आप अपनी रचना कभी सुनाओ। शुभम निश्चयेन श्राविष्यामि कदाचित, कभी निश्चित रूप से कभी सुनाऊंगा या अवश्य सुनाऊंगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से कभी, अवश्य कभी सुनाऊंगा। भव्य विलंबय भवति, देर हो रही है। अधुना गृहम चलामः, अब घर चलते हैं। प्रिया आम गृहम चलामः, हाँ अब हम सब घर चलते हैं। पुनः मिलामः, फिर से मिलते हैं। प्रतीक है अस्तु ठीक है। नमो नमः नमस्कार। सर्वे परस्परम नमस्कारान कृत्वा ततः गच्छन्ति, सभी एक दूसरे को नमस्कार करके वहां से चले जाते हैं। तो ये आपका पाठ 13 परिचय था कि एक दूसरे का परिचय हम कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से थोड़ा सा संकेत लेकर आप अपना परिचय भी दे सकते हैं। तो आप या तो खुद का परिचय संस्कृत में दें या एक दो बच्चे इकट्ठे होकर अपनी कक्षा के या 7वीं कक्षा के 6ठी कक्षा के एक दूसरे से इकट्ठे होकर आप एक दूसरे से परिचय ले और दें और अपनी वीडियो बनाकर एक क्रियाकलाप के रूप में आप मुझे भेजें। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। आप इसे ध्यान से समझें और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। और पाठ के हिंदी अनुवाद के आधार पर आपको प्रश्न अभ्यास यानी कि जो इसका अभ्यास कार्य है वो भी स्वयं करने की कोशिश करनी है और आप कर पाओगे अगर आपको ये हिंदी अनुवाद अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो आप कोशिश करेंगे। धन्यवाद।